आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली बच्चों, आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो इसी वर्ष आपके 2023-24 के एग्जाम में आपका आयोजित कराया गया है। ये यूपी के द्वारा ये पेपर आपका कराया गया है, यूपी की एक यूनिवर्सिटी द्वारा। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, जैसे कि आपका बीबीपीएससी हो गया, इसका एग्जाम 5 तारीख को पड़ रहा है। अन्य जितनी भी यूनिवर्सिटी, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, उसमें देखा जाए तो पेपर का पैटर्न सेम ही रहता है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जितने भी आपकी बाकी बची हैं जिसमें आपका पेपर नहीं कराया गया अभी, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर साबित होगा। यह इसी वर्ष का आपका क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। यदि हम वीवीपीएसयू की बात करें तो पूरा आपका इसी तरह का पेपर सेम आएगा। इसी तरह आपका पूरा पेपर आपका आएगा। जितने खंडों में प्रश्न आपको जितने सॉल्व करना है, सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, जितने भी यूनिवर्सिटी में पेपर भी बाकी है, सभी ऑल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो ये बीएससी यानी बीए, सॉरी यहाँ से बीए सेकेंड ईयर तो है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए है। पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर है। पेपर के यहाँ से कोड देख लेना है, और सबसे जरूरी चीज़ आपको देखना है कि पेपर का नाम क्या है आपके। यदि आपके भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, यूपी के तो सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही लगता है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमजीपीआरयू होगी आपकी, जैसे एमजीक्यूएपी होगी, यूपीएससी होगी, आरएमएलओ हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि आपके डीबीआरयू होगी। ये जितनी भी यूपी की यूनिवर्सिटी, सब में सेम ही पेपर लगता है, पैटर्न सेम ही है। इसलिए यूपी में तो बिल्कुल आएगा, और बाहर यूनिवर्सिटी वाले जितने भी हैं वो भी देखेंगे। यदि पेपर का नाम सेम लगता है, एक ही नेम है, तो बिल्कुल 100% इसमें के काफ़ी मात्रा में प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में आपके दोहराए जाएंगे। इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है। यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूँ। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका पूरा 3 खंडों में आपका विभक्त है, जैसा कि मैंने आगे भी प्रश्न मैंने पेपरों में बताया हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों की बात करूंगा। ये सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं, सभी आपको प्रश्न आपको करना अटेम्प्ट, सभी प्रश्नों को आपको देना अनिवार्य रहता है। उत्तर जो आपको देना है 50 वर्ड में आपको देना है। सभी इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सभी इसमें के। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो टोटल आपके सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के यहाँ से आपके 30 नंबर आपके क्लियर होंगे। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, एक हिसाब से देखा जाए, ये पूरा मैं पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ हूँ पॉलिटिकल साइंस का। यदि उसको आपने नहीं देखा हुआ है तो उसको भी देख लीजिए, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। उसमें के जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हुए थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताया हुआ पूरा का पूरा पेपर आया हुआ है। एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। यदि उसको आपने नहीं देखा हुआ है तो उसको भी देख लीजिए, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो, एक्सप्लेन द मेन स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ आपका डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों की आपको व्याख्या करना है। भारत में जो लोकतंत्रीकरण जो प्रक्रिया है, इसको आपको समझाना था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्कस द मेन यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख एकात्मक लक्षणों को बताना था। ये एकात्मक लक्षण सभी मैंने बताया था, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों मैंने बताए हुए थे, सभी मेरे द्वारा ही बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय कोएलिशन गवर्नमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। देखिए, जो विद्यार्थी अभी तक मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर पेपर के पीडीएफ वगैरह भी मैं वहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। जिस पेपर का यानी जिस यूनिवर्सिटी में पेपर रहता हो, उससे मैं एक दिन पहले वहाँ पर मैं उसका पूरा पेपर वहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ। आप चाहे तो उसको पीडीएफ फाइल में भी आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो तीसरा प्रश्न है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वार्डर क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के आपको क्या लक्षण होते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द फीचर ऑफ आपका जो क्षेत्रीय दलों जो आपके होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बीएफ का प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। आपका एक्सप्लेन द यानी कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी जिला नियोजन समिति के गठन एवं कार्य की आपको व्याख्या करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। यानी भारतीय राजनीतिक के कुछ यानी संस्थात्मक दबाव समूह के आपको नाम बताना है।
इसके बारे में आपको देख लेना शॉर्ट नोट में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ स्पष्ट आपको करना है। मतदान प्रोसेस जो होता है इसके बारे में आपको देख लेना, हाई लेवल का क्वेश्चन ये भी आपका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति में जो जात के प्रभाव है, जात की जो इसके जो इफेक्ट हैं जात के, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। इसकी बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपके BS यानी आपका BA थर्ड सेमेस्टर मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, इसकी भी हम देखेंगे। आपका तारकुंडे समिति पर एक आपको टिप्पणी लिखना है। तारकुंडे जो समिति है, कमेटी है, इस पर आपको एक टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है, शॉर्ट नोट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, 72वें यानी संवैधानिक संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या है। 72वें जो आर्टिकल है जो 72, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ से पूरे आपके सेक्शन ए के प्रश्न थे, टोटल 10 प्रश्न थे। फिर सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। देखिए सेक्शन बी की यदि हम बात करें तो इसमें जो प्रश्न आपका पूछे जाते हैं, 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना अनिवार्य रहता है। इसके यदि हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। राइट एन एसे ऑन पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की राजनीति पर एक आपको निबंध लिखना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 3 नंबर, इसके बारे में हम देखेंगे। 3 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है कि भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों का आपको परीक्षण आपको करना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना है। अगला प्रश्न भी आपका 4 नंबर दिया हुआ है, डिस्कस द मेन कम्बिनेशन यानी रिकमेंडेशन ऑफ आपका सहचर कमेटी, यानी आपका सच्चर कमेटी जो समिति है इसकी आपको प्रमुख अनुशासकों की यहाँ से आपको विवेचना करना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको देख लेना। क्षेत्रवाद की बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की राजनीति में भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का आपको विश्लेषण करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वर्ग विभाजन के आधारों को आपको उल्लेख करना है, आधार जितने भी हैं। फिर अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में संचालित प्रमुख कार्यक्रमों का आपको की विवेचना आपको करना है। यानी भारत में जो महिला यानी सशक्तिकरण जो है, ये क्वेश्चन हाई लेवल का है। महिला सशक्तिकरण पर कभी कभी निबंध भी पूछ लेता है, इसलिए इसको मैं हाई लेवल का क्वेश्चन कहूँगा। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, वो भी 10 से 15 नंबर में। इसको बिल्कुल आप तैयार करना है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ से आपका फिर सेक्शन सी आपका शुरू हो गया। इसमें आपको 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न मोस्ट वांटेड है, बिल्कुल आप इसको टिक लगा लीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेकुलरिज्म क्या होता है, ठीक है। एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन सेकुलरिज्म इन भारत, यानी इंडिया, यानी भारत में जो पंथ निरपेक्षता जिसे कहते हैं सेकुलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्षता को आपको इसकी परिभाषा तैयार कर लेना है। और भारतीय यानी पंथ निरपेक्षता के समस्याएं और चुनौतियों का आपको परीक्षण भी आपको करना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना है। पंथ निरपेक्षता बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका 10 नंबर दिया हुआ है, व्हाट द इससे ऑन द आपका इंटरएक्शन बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी भारत में धर्म और राजनीति के अंतक्रिया पर एक आपको निबंध लिखने देना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये भी आपको तैयार कर लेना है। भारत में धर्म और राजनीति में जो अंतक्रिया है पर आपको निबंध लिखना है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर इसके बारे में देख लेना है, पूर्वोत्तर में अलगाव एवं समायोजन की राजनीति की आपको विवेचना करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में भी आपको देख लेना एक बार।
लास्ट में 1% और आपका बच जाता है। भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु किए गए सुझावों का आपको वर्णन करना है एवं मूल्यांकन भी करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना है। पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है, ठीक है। मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ विद सॉल्व मॉडल पेपर। जो विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ढूंढ रहे हैं तो प्ले लिस्ट में वो भी आपका वीडियो मिल जाएगा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें आपको मैंने उत्तर भी प्रोवाइड किया हुआ हूँ। आप जाकर उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं सर पर BA की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।